पर बाहर खड़ा शख्स मून नहीं था। उसकी मुस्कुराहट हल्की पड़ गई। ओह तुम? मेहमान ने हल्की सी गर्दन झुकाई। अलूका से मिलकर वो खुद हैरान सी थी। लंबे बाल, शांत मिजाज, भरोसेमंद मुस्कुराहट। काफी अरसे बाद मुलाकात हुई मिस अलूका। अलूका रसोई में इधर उधर लगी, फिर एक कप चाय लेकर लौटी। मास्टर आपकी चाय, उसने प्यार से कहा, दोनों हाथों से पेश करते हुए। एन ने नरम अंदाज में ले ली। थैंक यू कहकर फिर रुक गई। उसे महसूस हुआ कि अलूका की नजर उसके कपड़ों पर टिक गई थी। मास्टर क्या आप मेड आउटफिट पहने हुए रहे? बहुत क्यूट लग रहा है। एन इस तरह पकड़े जाना पसंद न करते हुए कप को अपनी रान पर टिकाकर नियत को संभाला। मैं हवेली से जल्दबाजी में निकली, उसने समझाया। बदलने का वक्त नहीं मिला। फिर भाव उठा दी। और तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो? मुझे याद नहीं मैंने तुम्हें कुछ सिखाया हो। अलूका हाथों को पीछे बंद कर मुस्कुराई। मास्टर भूल गई। आपके मशवरे ने मुझे अपने आप से ईमानदार होने का हौसला दिया। उसी रात मैंने रॉड से इजहार किया। सब आपकी वजह से। एंड जब भी रॉड यानी आइए मास्टर। अलूका खेल उठी, पहले ही बढ़ती हुई। आपको उसे मिलना ही होगा। अकेले छोड़ दी गई एन धीरे से उठी और कमरे को गौर से देखने लगी। कुछ ऑफ लग रहा था। उसकी होशियारी ने चिंगारी सी ली। हवा में एक पहचानी हुई रेख, मून की खुशबू, पर उसके साथ कुछ और ज्यादा खतरनाक, खून। उसका चेहरा जरा सा गहरा गया। इतने शांत घर में खून की बू क्यों? इससे पहले कि वो और सोचे, अलूका की खुशी भरी आवाज गूंजी। मास्टर वेट करने के लिए सॉरी। एन ने मुड़कर देखा और थिटक गई। अलूका शांत मुस्कुराहट के साथ बाहर आई, एक हाथ में लोहे की जंजीर पकड़े हुए। उस जंजीर के दूसरे सिरे पर रॉड था, कॉलर पहने, जमीन पर पलटू की तरह बैठा। उसकी नजरें खाली थी। अलूका ने बेपरवाही से जंजीर को हल्का सा झटका दिया। ये मेरे सबसे प्यारे हस्बैंड है, आओ रॉड। उसके इशारे पर रॉड से हल्की सी आवाज निकली। उफ, जैसे ये सब पूरी तरह आम हो। अलूका झुककर बैठी और हथेली आगे बढ़ाई। रॉड तुम्हारे हाथ। रॉड ने बेजान सी इताअत से अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। गुड बॉय, उसने प्यार से सर थपथपाया और एन वही खड़ी रह गई, परेशान नहीं, बस सोच में। दरअसल उसने गर्दन जरा झुकाई। हाँ, तो रिश्ते इस तरह के गेम्स भी होते हैं, इंटरेस्टिंग। वो आगे बढ़ी और दिल से सिर हिला दिया। शाबाश अलूका, ये तो काफी डेडिकेशन है। अलूका ने हल्का सा गाल खुजा, जरा शर्मा कर। आप मुझे ज्यादा सराह रहे हैं मास्टर, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरा मतलब अगर आप होते तो पक्का आपका लवर पूरी तरह तन और मन से अफरमान होता। एन ने हल्की सी सांस छोड़ी। नहीं, तुमने अच्छा किया। उसकी आवाज में हल्का सा रश्क था। उसने नजर हटाई, फिर माना मेरी लापरवाही से मेरा लवर निकल भागा। अलूका ने गर्दन झुकाई। लवर? रुकिएगा मास्टर, आपके यंग मास्टर मिस्टर मून ही है ना? अन्य की आंखें फैल गईं। तुम उसे जानती हो? अलूका ने सिर हिला दिया। वो यही था। एन फौरन एक कदम आगे बढ़ी, बेचैनी से। अब वो कहाँ है? अलूका पल भर को ठहरी, फिर मुड़ गई। मेरे साथ आइए। वो एन को सीढ़ियां चढ़ाकर एक शांत कमरे तक ले गई। हवा ने पर्दों को हिला दिया। खिड़की खुली थी, कमरा साफ तौर पर खाली। उसे निकले कितनी देर हो गई? एन ने बिना पलटे पूछा। अलूका ने सोच में गर्दन थोड़ी झुकाई। 2 घंटे से ज्यादा नहीं। एन के चेहरे पर हल्की सी निराशा आई, इतनी कि अलूका ने तुरंत देख ली। उसे खुश करने के लिए अलूका ने सीने को थोड़ा उभारा और हिम्मत से बोली, मास्टर चिंता मत कीजिए, मैंने एक हंटर से ट्रैकिंग स्पेल सीखा था। रात के आसमान के नीचे मैं मिस्टर मून के फुटप्रिंट्स दिखा सकती हूँ। वो चमक उठी। वो दूर नहीं गया होगा, हम अभी भी पकड़ सकते हैं। अलूका ने हाथ से इशारा करके एन को बैठने को कहा। प्लीज यहाँ रुकिएगा, मैं तुरंत स्पेल कास्ट करती हूँ। एन ने यूं शांत सराहना भरी नजर से जाते देखा। थैंक यू, उसने धीमी आवाज में कहा। पर दरवाजे पर पहुंचते ही अलूका अचानक होके पलटकर हल्की सी झिझक भरी मुस्कुराहट दी। ओ वैसे मास्टर, ये घर मेरा नहीं है, कृपया इधर उधर मत घूमिएगा, खासकर दूसरे कमरों में तो बिल्कुल नहीं। यही रहना बेहतर होगा। एन धीरे धीरे बिस्तर के पास गई और बैठ गई। कमरे में मून की खुशबू अब भी ठहरी हुई थी, बहुत हल्की पर पहचानी जा सकने लायक। उसकी नजर तकिए पर टिक गई। यंग मास्टर, उसने हल्की सी फुसाहत में कहा, उंगलियों से कपड़े को नरमी से छूते हुए। उसने तकिए को कस के सीने से लगा लिया, चेहरा उसमें दबा लिया। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए 3 शहरों को पार किया, तुम मेरा प्यार क्यों कबूल नहीं करते? उसने सरहाती हुई फुसाहत की। क्या तुम मुझसे वाकई इतनी नफरत करते हो? आवाज उफ। एन ने पलक झपकाई, सीधी बैठ गई। ये उसका वहम नहीं था। उसने बिस्तर के नीचे झांका और वाकई रॉड वहां था, बिल्कुल चुप, ऐसी जैसे कोई भूला दिया गया सामान। शायद अलूका थोड़ी जल्दी में निकली थी और अपना पेट भूला गई, लेकिन रॉड सिर्फ बैठा नहीं था। उसकी खाली नजर अचानक झिलमाई, फिर जैसे उसके अंदर कुछ टूटकर आजाद हो गया हो। उसकी आंखें साफ हो गईं। अचानक रॉड ने अपना सर जोर से पकड़ लिया
और छत की तरफ चीखने लगा। घबराकर आने बिस्तर से उछल पड़ी। रॉड का बदन जोर से कांप रहा था, उसकी आवाज टूट रही थी। डर के बीच वो बुबलाया, टिया, सब लोग नहीं। आने सावधानी से आगे बढ़ी। तुम ठीक हो? जैसे ही उसने अलूका का नाम लिया, रॉड जम गया। फिर बिल्कुल अचानक बेचैनी में उसने झपटा मारकर आने की कलाई पकड़ ली। अलूका, उसने खौफते हुए कहा, आखिरी कमरा, निकल जाओ, इसके पास मत जाना। अने झटके में हाथ छुड़ाने लगी। रॉड की आंखें फैल गईं। अभी निकल जाओ। और फिर जैसे किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, उसका जिस्म सख्त हो गया, चेहरा बेहसास हो गया, हाथ धूल जैसा धड़ से गिर गया। वो दोबारा जमीन पर चुपचाप बैठ गया। फिर से खोखला। एन ने उसे लंबे पल तक देखा, फिर धीरे से दरवाजे की तरफ मुड़ गई, माथा सिकोड़ते हुए। आखिरी दरवाजा। एन गैलरी में आई। वो सबसे आखिरी दरवाजे के सामने रुकी, जो देखने में बाकी सब जैसा ही था, पर अचानक से अलग महसूस हो रहा था। उसने हैंडल पकड़ा, बंद था, पर एन के लिए ये कोई मसला नहीं था। उसने ताली पर हथेली रखकर मंत्र फुसाया और एक नरम सी गुलाबी रोशनी ने उसे लपेट लिया। हल्की सी क्लिक की आवाज आई। दरवाजा किर किर कर खुला और साथ ही हवा में घिनौना भाप उठा। लोहा, सादी हुई गंध, गलन। एन की आंखें फैल गईं जब वो अंदर कदम रखती गई। फर्श सूखे खून से रंगा गया था, दीवारें रगड़ के दाग दाग। पूरा कमरा बेजान लाशों से पड़ा था, जमीन पर बिखरी हुई, ना हरकत ना सांस, सिर्फ मौत। और बीचों बीच एक औरत सलीब से बंधी हुई, जाहिर है उस पर खलनायक सी सताई गई थी। एन की सांस गले में अटक गई। ये तो गांव वाले हैं, उसने फुसाया, जब उसे याद आया कि जब वो पहली बार शहर आई थी तो उसके कैसी खामोशी मिली थी। वो दहशत में एक कदम पीछे हटी। तभी उसने सुना एक धीमी साया सी धुन। ये जगह मास्टर ने ढूंढ ली। उसे मुड़ने की जरूरत नहीं थी। अलूका की आवाज पहचान से बाहर ना थी। लड़की अब उसके पीछे खड़ी थी, हाथ में बड़ा कसाई चाकू, सर थोड़ा झुक, चेहरे का ज्यादा हिस्सा साये में छुपा हुआ। पर कोई बात नहीं, अलूका ने नरमी से कहा, मास्टर और मैं एक जैसे ही तो है ना? आने धीरे से पाली। अलूका ने सर उठाया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और मुस्कुराहट मीठी नहीं रही थी। आई लव यू, उसने फुसाया। पर यह सिर्फ उसकी आवाज नहीं थी, दो सुर एक साथ चिपके हुए। आने ने तुरंत मुड़कर देखा। दूर अंत में अलूका खड़ी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ चलती हुई, हाथ में चौपर, उसके होंठों पर घबराहट पैदा कर देने वाली मुस्कुराहट, और लाल जादू का धुआं उसके जिस्म से निकलकर गैलरी में फैल रहा था। अन की नजर तंग हो गई। वो इस ऑरा को पल भर में पहचान गई। समझ गई, उसने सीधी आवाज में कहा, तुम पर किसी इवल गॉड का असर है। अलूका ठहर गई, सर झुकाया। एक हाथ से उसने अपना चेहरा छुपा लिया और होठों से हल्की सी हंसी निकली। वो हंसी दीवारों से टकराकर पागल सी खिलखिलाहट में बदल गई। उसके आसपास का जादू जैसे उस मजाक में साथी बनकर कंपने लगा। इवल गॉड, उसने दोहराया। मास्टर, आप प्यार के देवता को ऐसा कैसे कह सकती है? ये बदतमीजी है। उसने चॉपर की धार पर उंगलियां फिराई। चांदी जैसी चमक सीधा खतरा दिख रही थी। जब उसने सर उठाया, उसकी आंखें अंगारों सी जल रही थी। प्यार के देवता ने मुझ पर मेहर की है, अलूका धीमी पर दीवानी आवाज में बोली। उसने मुझे ताकत दी ताकि मैं सबसे प्यार कर सकूं। कोई कीमत नहीं, सिर्फ सच्चाई। मास्टर, आप और मैं एक ही तो है। बस देवता के प्यार को एक आखिरी शख्स की जरूरत है। आप एक्सेप्ट करेंगी ना? उसने चॉपर एन की तरफ उठाया, ऐसे मुस्कुराकर जैसे कोई तोहफा दे रही हो। एन ने हल्के से सांस छोड़ी। बिगाड़ गहरा था, अब उसे वापस लाना मुमकिन नहीं था। बिना कुछ कहे वो अलूका की तरफ चल पड़ी। इस गलत फहमी में कि एन मान गई, अलूका ने हाथ से सीना जोर कर पकड़ा। आवाज अचानक गर्म हो गई। मुझे पता था आप समझेगी। फिक्र मत कीजिए मास्टर, मैं आपको प्यार से काटूंगी। पर एन की चाल तेज हो गई। वो भाग पड़ी, तेज मंत्र के साथ, आयरन डिफेंस। उसने दोनों हाथों में लोहे के 2 डैगर्स गढ़ लिए और पलक झपकते ही 2 बार अलूका की गर्दन पर वार किया। वार उतरने का वक्त ही नहीं मिला। खून फगवे की तरह उसके लिबासों पर फूट पड़ा। वो लड़खड़ाई, घाव को पकड़कर रह गई। मास्टर, क्यों? उसने सरहाती हुई आवाज में कहा, घुटने टेकते हुए। एन उसके पीछे खड़ी थी, हाथों से जादू की रोशनी धीरे धीरे मिटती जा रही थी। सॉरी अलूका, मैं तुम्हें और लोगों को चोट नहीं पहुंचाने दे सकती। अलूका धड़ से गिर पड़ी। सुर्ख रंग उसकी स्कर्ट पर फूलों की तरह खिल गया। फिर भी अपने कमजोर नजर से एन को टक्कर देखा। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, मैं बस उन्हें प्यार देती हूँ। इसमें गलत क्या है? ये प्यार नहीं, एन ने तीखे तौर पर जवाब दिया। बस इतना मुड़कर कि उसकी नजर मिल जाए। ये मौत है। अलूका की सांसें पतली हो गई। उसके होंठों पर आखिरी फुसहात लग रही। अगर ये प्यार नहीं तो फिर क्या है? आपने खुद कहा था, प्यार का मतलब है
जिसे चाहूं उसे पूरा का पूरा अपने लिए ले लेना। एन की आंखें बंद हो गई। उसने ये बात कही थी, कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यहाँ ले आएगी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। गैलरी में सन्नाटा फैल गया। सॉरी, इसने धीरे से कहा। ठंडी फर्श पर पड़ी अलूका अब सुन नहीं सकती थी। उसके जिस्म से आखिरी गर्मी भी निकल गई। बाहर रात ने घर को पूरी तरह लपेट लिया। बस पत्तियों में से गुजरती हवा की सरसराहट उस खामोशी को तोड़ रही थी। चांदनी आने पर गिर रही थी, जैसे उसे तसल्ली देने आई हो। वो ठहरी, हाथ माथा पर रख लिया। ब्लश सा पाप उसके सीने में बोझ बनकर बैठ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अलूका का प्यार इस तरह बिगड़ सकता है। एक इविल गॉड से बंटकर वो उसका कठपुतली बन गई। मेरी गलती है, उसने सोचा। इविल गॉड का लालच, प्यार जो मार देता है, इसमें मेरा भी हिस्सा है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, फिर घर की तरफ मुड़ गई। मैं वापस आकर तुम्हें ठीक से दफनाऊंगी, उसने फुसाहाया। कम से कम इज्जत से रुखसत तो मिले। लेकिन उसकी नीति जनती उसे पहले ही पीछे से एक फुसाहत गूंजी। आई लव यू आने जम गई। वो पलटी। शांत घर में लाल ऊर्जा धड़क रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे अभी कुछ देर पहले अलूका की औरा थी। वो बाहर की तरफ पिघलकर उसकी तरफ लिपट रही थी। आई लव यू मास्टर। आवाज अलूका की नहीं थी, पर उसकी लहजा को इतनी खौफनाक ठीक से नकल कर रही थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। दरवाजे से लाल तरल पदार्थ की तेज धार फूटी, बिल्कुल खून जैसे गाढ़ा, और वो गुनगुनाहट तेज होती गई। वो धारा ऊपर उछलकर छत फाड़ गई। कुछ ही लम्हों में वो घर के ऊपर जमा होकर एक विशाल घिनौनी शक्ल में बदल गई। अन्य का चेहरा सख्त हो गया। उसे पता था ये किसके आविर्भाव का रूप है। सबसे बुरा आ चुका था। 2 लोहे के डैगर्स उसके हाथों में बन गए। जब एन जंग के लिए खुद को मजबूत कर रही थी, बहुत दूर मून अभी भी भाग रहा था। शैडो स्टेप यूज करके वो जंगलों की तरफ निकल गया। अब उसके आसपास सिर्फ पेड़ और घास थे। सांस फूली हुई वो एक छोटे जंगल में रुक गया। इतना दूर भाग आया हूँ, कोई पीछा नहीं कर रहा, शायद मैं सेफ हूँ, उसने कहा। लेकिन आवाज में भरोसा कम था। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। उसके पीछे के पेड़ टूट फूट गए, जैसे कुछ असंभव रफ्तार से उन्हें चीर रहा हो। एन का जिस्म एक धूमकेतु की तरह उस तबाही को चीरता हुआ आया और उसके सामने जमीन में जा टकराया। मून ने असर से बचने को अपने चेहरे को ढक लिया। डैम इट, वो बोल पड़ा, तबाही को घूरता हुआ। ये क्या था? मीडियर्स? धूल घूम गई। फिर उसमें से एक खांसी की आवाज निकली। हवा ने धुंध हटाई और एन दिख गई, घुटनों पर, होंठों और कपड़ों पर लाहू लगा हुआ। यंग मास्टर, उसने कमजोर सी आवाज में कहा, हल्की सी मुस्कान संभालते हुए। आखिर तुम मिल गए। मून तुरंत उसके पास दौड़ा। क्या हुआ? ये किसने किया? क्या तुम खड़ी हो पाओगी? एन ने दांतों को भींच लिया। नहीं, अभी नहीं, मैं उसे रोकती हूँ। तुम भागो, भागो, रन, मून ने हैरानी से दोहराया। जवाब देने से पहले ही जमीन कांप उठी। वो दरिंदा उनका पीछा करते हुए आ गया था। खूनी लाल गोश्त, उसकी सतह पर अनेक हाथों की सरपत हिलती लड़ियां। मास्टर, वो टेढ़ी मेढ़ी आवाज में पुकारा, आई लव यू, चलो एक हो जाते हैं। मून की आंखें फैल गई। डैम इट। गरज के साथ जमीन फटी और एक दहशतनाक रूप उसके सामने से उभर आया। मून ने सिर पीछे कर लिया। जमीन में जड़ सा हो गया, गला सूख गया और वो हिचकिचाकर बोला, वेल, ये आखिर है क्या? जैसे उसी सवाल का इंतजार हो, प्राणी ने अपना विशाल सर झुकाया। ओ मिस्टर मून, आई लव यू टू। मून को अचानक समझ आ गया कि ये इतना पहचाना क्यों लग रहा है। उसकी आंखें और खुल गईं। अलूका, यंग मास्टर, कवर लो। एन अपनी छोटों के बावजूद उसके पास दौड़ी। उसने बिना झिझक उसे उठा लिया और आगे की तरफ दौड़ पड़ी। जहां वो थे वहां जमीन लहू रंग रोशनी के धमाके में फट पड़ी। मिट्टी और पत्थर आसमान तक उछल गए। एक भटकती किरण एन की टांग से रगड़ गई। उसने तेज से सिसको ली, पर दर्द को दबा लिया। कदम धीमे नहीं पड़े। वो मून को बाहों में लिए हुए फिसल कर धूल के बादल में रुक गई। मून कराहा उठा, सिर और कमार पकड़ते हुए। डैम इट! मुझे पता था अलूका में कुछ गड़बड़ थी। आउच! वो सरहाया, पर जैसे ही उसकी नजर एने पर पड़ी, उसका गुस्सा गायब हो गया। उसकी जुलाबों से खून टपक रहा था। नीचे की मिट्टी रंग हो गया। एने, तुम्हारे पैर! उसकी आवाज चिंता से फट गई। वो उसके कंधे का सहारा लेकर संभली, कांपते हुए भी शांत मुस्कान लाई। मैं ठीक हूँ यंग मास्टर। सुनो, तुम भागो, मैं उसे रोकती हूँ। मून की आंखें फैल गईं। एने मुश्किल से खड़ी थी, फिर भी लड़ने को तैयार। एने, फिक्र मत करो, उसने धीमे पर मजबूत लहजे में कहा। दर्द के बावजूद आवाज सीधी। मैं उसे खत्म करके तुम्हें वापस ड्यूक के मैंशन में छोड़ आऊंगी। बिल्कुल ठीक ठाक। मून कुछ कह पता, उससे पहले जंगल में एक नई दहाड़ गूंजी। अलूका जंगल को चीरती हुई आई।
पेड़ों को तिनकों की तरह तोड़ती हुई उसके अनेक बाहें फैल गईं। सीने पर लाल हिंसा का एक तेज गोला जामने लगा। परफेक्ट टाइमिंग। वो गर्जी, तुम दोनों एक साथ मेरा प्यार कबूल कर सकते हो। ऊर्जा सिकुड़ कर फिर शूट हुई। लाल रोशनी का एक विशाल गोला जो मैदान को मीटियर की तरह चीराता हुआ आया। एने ने दांत भींचे और जादू बुलाया। 2 साई से डैगर्स उसके हाथ में चमके और वो अपनी बची खुची ताकत से शील्ड गढ़ने को तैयार हुई। पर उसके पहले ही मून का ऑरा भड़क उठा। शैडो स्टेप 200%। अगले ही पल उसने एने को बाहों में खींच लिया और उसे उस जगह से हटा दिया और लहू रंग गोला जिस जगह वो खड़े थे उसे चूर चूर कर गया। पर अलूका रुकने वाली नहीं थी। लाल तीरों की बारिश दोबारा आसमान भर में चली, दोनों पर बरसती हुई। एने की आंखें कांप गईं। यंग मास्टर, क्यों? तुम्हें सेफ रहना चाहिए, मुझे नहीं। तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती एने। अगर तुम उसे हरा सकती तो अब तक कर चुकी होती। क्या तुम सच में सोचती हो मैं तुम्हें अकेला लड़ने दूंगा और पहले भाग जाऊंगा? लाल तीर सीटी बजाते हवा चीरते गए, कुछ इतने करीब से गुजरे कि उसके कपड़ों को छू कर निकल गए। अन्य उसकी गर्दन को मजबूती से थाम लिए थी। रफ्तार और झटकों से खुद को संभालते हुए जब वो बिजली की तरह जंगल में जिगजैग करता भागा, चाहे लाल ऊर्जा कितनी तेज पीछा करती, हर बार बस थोड़ा पीछे पड़ता, पकड़ नहीं पाता। आखिरकार मून एक झील के किनारे उतरकर घुटनों के बल बैठ गया, सांस फूलती हुई। इस बार तो मैंने खुद को ही पार कर दिया। यंग मास्टर, उसने फुसाहत की। मून ने उसकी टोन को डर समझा और बीच बीच में सांसें संभालते हुए बोला, डोंट वरी, बस थोड़ी देर और सेफ रहेंगे। तभी जमीन कांपी। एक्सेप्ट माई लव, आई लव यू। अलूका की आवाज जंगल को रेत की तरह चीरती आई। मून ने मुड़कर देखा, उसकी पुतलियां सिमट गई। विशाल के लाल हाथ मिट्टी से उभर आए, मोड़ते तोड़ते उनकी तरफ रेंगते हुए। मून ने डांट कस लिए, मुझे पकड़ के रखना, छोड़ना मत। एन्ने की आंखें फैल गईं। रुको यंग मास्टर, तुम तो ये। वो कह पाती उससे पहले ही मून ने उसे बाहों में उठा लिया और सीधा झील में छलांग लगा दी। लाल हाथ पीछे आए, पानी में धड़क से गिरे और लहरों को मीनारों की तरह उछाल दिया। मून ने खुद को और गहरा ढकेला, फेफड़े जलने लगे, सांस बंद। क्या एन्ने तैर नहीं सकती? उसने आंखें भींचन कर कोस लिया। वक्त भी क्या है, लेकिन अब और रास्ता नहीं। उसे और करीब खींचकर उसने अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। अपनी सांस, अपनी ऑक्सीजन, अपनी जिंदगी सब दे दिया, बस इतना कि वो होश में रहे जब तक वो महफूज जगह नहीं पहुंच जाते। सत पर जैसे ही लाल हाथ झील को छूटे, तुरंत खुल गए। जब तक अलूका किनारे पर दोबारा रूप ले पाया, उसका बदन गुस्से से कांप रहा था। क्यों? अलूका की आवाज मायूसी में फट गई। मेरा प्यार इतना साफ है, तुम उसे कबूल क्यों नहीं करते? उसका क्रोध उबल पड़ा। लहू उसके इर्द गिर्द घूमकर तेरों में बदला और पेड़ पत्थर को राख करता गया। फिर उसने सर आसमान की तरफ झुकाकर धीरे, लगभग मीठी लहजे में कहा, छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बाकी, प्यार के देवता को आखिरी बलिदान। और जब मैं सच्चा देवता बन जाऊंगी, तुम मेरा प्यार कबूल करोगे। मून, उसने अपने कपड़ों की बाहें फाड़ कर उसे बंधा और उसके पास झुक गया। थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त करना। एन ने सिर हिला दिया, पर जैसे ही कपड़ा घाव पर दबा, उसके होठों से एक नरम सी आवाज निकल गई। उसने जल्दबाजी में हाथ से होठ ढक लिए। शर्मिंदगी में कि उसने सुन लिया। अभी के लिए इतना काफी है, उसने आखिर नजर उठाकर कहा, पर तुम्हारी अकिलिस टेंडन को वापस जाकर ठीक ट्रीटमेंट चाहिए। फिलहाल खून रुक जाएगा। एन ने नजर नीचे कर ली, सोच उलझ गई। चोट सबसे बड़ा मसला नहीं था। उसने झिझक कर धीमी सी आवाज में पूछा, यंग मास्टर, मुझे समझ नहीं आया। मून ने गर्दन झुकाई। क्या समझ नहीं आया? उसका चेहरा हिलका गया। उसने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। मैंने तुम्हें कैद किया, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। तुम्हें मुझसे वाकई नफरत होनी चाहिए, तब तुम मुझे छोड़कर भी जा सकते थे। उसकी आवाज में कसूर और डर दोनों थे, लेकिन मून ने उसे शांत नजर से देखा। तो अब तुम्हें आखिर समझ आया कि तुम गलत थी? एन्ने के होंठ कांप गए। उसने सर झुका लिया। मैं गलत थी। मैंने अलूका को अंधेरे में गिरने दिया और तुम्हारे मामले में मैं हद से आगे चली गई। मेरी हरकतों ने तुम्हारी जान खतरे में डाल दी। यंग मास्टर, क्या तुम मुझे दोष नहीं दोगे? उसने अपना चेहरा हाथी में छुपा लिया। नजर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। मून ने सांस भरी और आगे बढ़कर नरमी से उसके हाथ हटा दिए। सच कहूं, जो तुमने किया वो नहीं मुनासिब था, पर प्यार खुद गलत नहीं होता, गलत तरीके से जताया गया। अब जब तुम्हें समझ आ गया, उसे सुधारो। आखिर तुम्हारा इरादा मुझे चोट पहुंचाना नहीं था, सिर्फ मुझे अपने पास रखना था, है ना? उसने उसके हाथ अपने गालों पर रखवाए और चमकती मुस्कान दी। देखो, मैं ठीक हूँ और आगे से इतनी जिद्दी नहीं होना। एन की आंखें फैल गईं, सांस अटक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी बातों में इतनी गर्मी होगी। उसके होठ हल्की सी खुल गए। यंग मास्टर मून दूसरी तरफ मन ही मन खुद को शाबाशी दे रहा था। ग्रेट,
मैं वाकई बहुत स्मार्ट हूँ, इसने पक्का मान लिया। अब उसके वो अजीब एट्रीब्यूट्स रीसेट हो जाएंगे। उसकी सोच अधूरी रह गई। एक नरम सा स्पर्श उसके होंठों से टकरा गया। एन झुककर बीच की दूरी मिटा चुकी थी। एक चुंबन कच्ची भावनाओं से भरा हुआ। एन, तुम? वो धीरे से बोल पड़ा, हैरान। पर एन ने बस उसके कंधे पर सिर रख दिया, गहरी सांसें लेते हुए, जैसे सालों का बोझ छूट गया हो। यंग मास्टर, अब भी वैसे ही हो जैसे 10 साल पहले थे। तुम्हें बदलने की कोशिश मेरा सबसे बेवकूफी भरा काम था। वो धीरे से सीधी हुई और उसकी आंखों में फिर से इरादा चमक उठा। अब मैं तुम्हारे लिए ठीक हो चुकी हूँ। चाहे वो कोई देवता ही क्यों ना हो, मैं उसे काट डालती। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दर्द पैरों से बिजली की तरह उठा। वो हल्की सी चीख के साथ लड़खड़ा गई। संतुलन टूट गया। संभाल के। मून ने तुरंत उसे थाम लिया, उसे गिरने से पहले ही संभाल दिया। उसने उसे धीरे से अपने सहारे टिकने दिया और उसकी कमजोरी देखकर भावे तन गई। तुमने बहुत खून खो दिया है, खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। वो उठा और गुफा के दरवाजे तक चलकर सावधानी से बाहर झांका। मून ने धीमी सांस छोड़ी। अभी के लिए रास्ता साफ है, हम सेफ है। एने, उसने धीरे से पूछा, तुमने अभी कहा था अलूका एक इविल फॉलोअर है। एने ने सिर हिला दिया। सिर्फ फॉलोअर नहीं, ठीक तरीके से कहूँ, एक इविल गॉड। मून ने पलक झपकाकर हैरानी से देखा। ओह, इविल गॉड। गंभीर लहजे में वो समझाने लगी, हाँ, अलूका की हालत मेरी जैसी ही है। फर्क बस इतना है कि जिनको गॉड्स चुनते हैं उन्हें ताकत गिफ्ट में मिलती है, पर इविल फॉलोअर्स वो इविल गॉड से सौदा करते हैं और बदले में खौफनाक कीमत चुकाते हैं। और अलूका, उसका बदलना, उसकी ताकत मैं महसूस कर सकती हूँ। वो सिर्फ फॉलोवर नहीं रही, कुछ और भी बदतर। लहू में लिपटा एक दरिंदा, बंधे हुए हाथ, ये सब एक इविल गॉड के कंट्रोल की निशानी है। मून ने थोड़ी दांत को मसा। दिमाग तेज चलने लगा। इविल गॉड शब्द अनजाना नहीं था। इतिहासों में 3 महाअपदाएं, इंसानियत के लगभग नष्ट होने के दौर, हर जगह उनकी परछाई मिलती थी। जो भविष्यवाणी वाला डीमन गॉड दुनिया का अंत ला सकता था, वो भी उन्हीं की किस्म का था। अचानक मून की आंखें फैल गई, जैसे टुकड़े एक साथ जुड़ गए हो। यंग मास्टर, क्या हुआ? कुछ सोचा? एन ने पूछा। मून उसके पास बैठ गया, आवाज मजबूत। अलूका का अपने गांव को मरना, फिर इस तरह बदल जाना, ये सिर्फ एक डील नहीं। उसका गोद उसके जरिए इस दुनिया में उतरना चाहता है, और जो बलिदान का रिचुअल है, उसे एक आखिरी शख्स चाहिए। एन का चेहरा तन गया। वो अचानक मुड़कर मून का हाथ कस के पकड़ लेती है। नहीं, अगर तुम सही हो तो शर्तें पहले ही पूरी हो चुकी है। मून जम गया। क्या मतलब? इस वीराने में हमारे सिवा कोई जिंदा नहीं बचा। एक अभी भी है, गांव का आखिरी जिंदा आदमी, अलूका का पति। मून ने एन को खड़ा किया, आवाज में जल्दी। अगर गोद उतरा तो उसे अलूका के जिस्म में ढलने में वक्त लगेगा। वही हमारा एक लौता मौका होगा उसे उस पल से पहले वार करके खत्म करने का। हमें उसे मारना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। मून ने भावें चढ़ाई। क्यों नहीं? क्योंकि इसका तुमसे लेना देना नहीं। यंग मास्टर, तुम्हें मेरी वजह से अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। मून ने धीमा सांस छोड़ा। किसने कहा इसका मुझसे लेना देना नहीं? मैं तुम्हारे लिए नहीं जा रहा। उसने हल्की सी, लगभग शाही सी मुस्कान दी। मैं अभी भी उसका कर्जदार हूँ। तब अलूका ने मुझे खाना दिया, पनाह दी, हत्ता की लुटेरों को भगा दिया। उसकी नेक दिली सच्ची थी। जो मुस्कान उसने दिखाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर वो आज खो गई है तो मैं एक दोस्त की तरह उसे ठीक से विदाई दूंगा। ये मेरा फैसला है। एन कांप उठी, उसके कपड़ों को मजबूती से पकड़ लिया। आवाज में आंसुओं की कंठ थी। तुम समझते नहीं, मैं यहाँ अपना जादू पूरी तरह यूज भी नहीं कर सकती। कोई आयरन, कोई टूल्स नहीं। अलूका की ताकत के सामने मैं भी जीत की गारंटी नहीं दे सकती। अगर तुम दोबारा चोटिल हुए, मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। मून चुप रहा, उसे तकता रहा। तभी जमीन पर कुछ हल्का सा चमका, एक चांदी का सिक्का। वो उसकी लकीर का पीछा करते हुए गुफा के अंदर और गहरा चला गया। एन, इधर। एन ने गर्दन झुकाई हैरानी से। यंग मास्टर, मून ने हाथ उठाया और फुसाहत की। लाइटिंग स्पेल, रोशनी का एक गोला खिला, अंधेरों को पीछे ढकल दिया, और वहां गहराई में छिपे पुराने खजाने के संदूकों की कतारें इंतजार कर रही थीं। हमने हल्को सी सांस रोककर हाथ मुंह पर रख लिया। मून हंसी दबाते हुए बोला, तो इसलिए दरवाजे के पत्थरों पर इतने ब्लेड के निशान थे? कोई डाकू या चोरों का जमा हुआ माल है। एक तलवार उठाकर उसने वजन आजमाया और कमर से बांध ली। मेरी डैगर जैसी तेज नहीं, पर काम चल जाएगा। पीछे अन्ने ने हाथ उठाए। सिक्के और ब्लेड उसके जादू के नीचे पिघलकर उसकी पीठ पर विशाल लोहे के पंखों में ढल गए। वो सीधी खड़ी हो गई, उसका ऑरा तादा स्थिर। आई एम रेडी। मून ने सिर हिलाकर उसकी मजबूत नजर में अपनी नजर मिलाई। गुड, तो चलते हैं। अन्ने की मदद से
वो उस लोहे के ऊंचे स्तंभ के शिखर पर खड़ा था जो अन्य ने जादुई तरह से खड़ा किया, जहां से सब कुछ साफ दिख रहा था। अलूका जंगल में तूफान बनकर घूम रही थी। उसकी आवाज तबाही में से रिस रही थी, नर्म पर डरावानी। रॉड, कहाँ हो तुम? रॉड, आई लव यू। मून चुप रहा, देखते हुए। उसने जान बुलाकर दांत भिंचे। अनेज सही थी। अलूका सिर्फ ताकतवर नहीं, अभी भी बदल रही थी। उसका आकर पहले से 10 गुना बढ़ चुका था। अब वो सिर्फ बिगड़ी हुई फॉलोअर नहीं रही थी, ये एक इविल गॉड की परछाई थी। मून ने आंखें बंद करके हाथ से चेहरा फेर दिया। ग्रेट। मुझे वहां कूल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। इविल गॉड मून, इविल गॉड, और मैं यहाँ पोले पर खड़ा हूँ जैसे कोई स्टेज हो। फिर उसने धीरे से सांस बाहर छोड़ी, सीने में शांति वापस लौटा दी। नहीं, वो यही एन के साथ आया था। भागना मतलब उसे मौत के हवाले करना। वो सीधा खड़ा हुआ, अपनी छान जैसी बाल माथों से हटाकर नीचे मचती अफरा तफरी पर तीखी नजर गाड़ दी। ठीक है, उसने फुसहात की। अब आवाज स्थिर। इविल गॉड, बिगड़ी हुई आशिक, जो भी हो, आज रात इसका अंत है। मून ने दोनों हाथ मुंह पर लगाकर चिल्लाया, हे अलूका! वशी रूप थमा, फिर मुड़ गया। इस आवाज को वो पहचानती थी। मिस्टर मून। उसके होठों पर एक जंगली मुस्कान फैल गई। मिस्टर मून, क्या तुम आखिर मेरे प्यार को कबूल करने आए हो? मून ने सर झुकाया, हल्की सी हंसी छोड़ी। होठों के कोने एक चतुर मुस्कुराहट में ढल गए, जैसी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हो। मैं तुम्हारा प्यार कबूल नहीं करूंगा, उसने वापस पुकारा, क्योंकि मैं एक पैराट्रूपर हूँ। पर इस अजीब ऐलान के साथ मून आगे झुककर कूद गया। स्तंभ उसके ऊपर छोटा होता गया। हवा का शोर कानों में फटने लगा। पैराट्रूपर 1, मून कैम्बल, रेडी! बीच हवा में चिल्लाया। अलूका ने अपना विशाल सर टेढ़ा किया, हैरान। उसने जबड़े खोले और लहू का सैलाब छोड़ दिया, जो ऊपर को लहरों की दीवार की तरह उछलकर उसे लपेट लेने आया। साथ ही वो आगे झपटी, बाहें फैली, आंखें पागल सी भक्ति से चमकती। मिस्टर मून पर मून के होंठों पर फिर वही मुस्कान थी। डर की नहीं, विश्वास की। वो आ रही है बिल्कुल मेरी सोच के मुताबिक, क्योंकि इस जंप से पहले ही उसने और एन ने तैयारी कर ली थी। हमारी मंजिल उसे मारना नहीं और ना ही उसे जगाना। हमें कंटामिनेशन का सोर्स ढूंढना है, वो वस्तु जिसे इविल गॉड माध्यम के रूप में यूज कर रहा है। कोई रिंग, कोई नेकलेस, कोई चार्म, जो भी हो वो उसके करीब ही होगा। ताकत यूं ही हवा में नहीं आ जाती। देवता भी ये नियम नहीं तोड़ सकते। एन ने भावे सिकोड़ी। रास्ता साफ करना? बिल्कुल। मून ने सिर हिलाया। तुम अपनी ताकत से उसे दबाओ, मैं घुसकर सोर्स ढूंढता हूँ। सिर्फ 10 मिनट, अगर नहीं मिला तो भाग जाएंगे। सिंपल। एन हिचकिचा गई। पर यंग मास्टर, चाहे मैं और धातु जोड़ दूं, हो सकता है अब मैं उसे दबा ना पाऊं। मून ने यकीन देने वाली मुस्कान दी। फिक्र मत करो, मैं उसका ध्यान अपनी तरफ खींचकर उसकी हिफाजत हटा दूंगा। वक्त आते ही जोर से वार करना और मौका छीन लेना। वो एक खुली जगह में उतरे। जंगल ने जैसे सांस रोक ली। एन ने मून को संभाल कर जमीन पर उतारा। बिल्कुल नहीं, उसने कनपट्टी हुई पर मजबूत आवाज में कहा। हो सकता है बलिदान अभी पूरा ना हुआ हो, लेकिन अलूका फिर भी एक इविल गॉड है। अगर किसी को ये जोखिम लेना है, उठारा। बिल्कुल नहीं, उसने कनपट्टी हुई पर मजबूत आवाज में कहा। हो सकता है बलिदान अभी पूरा ना हुआ हो, लेकिन अलूका फिर भी एक इविल गॉड है। अगर किसी को ये जोखिम लेना है तो वो मैं हूं। एन, मून ने शांत पर दृढ़ कहकर कहा। मुझे पूरी समझ है वो कितनी खतरनाक है, पर हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं। मैं लड़ नहीं सकता, इसका मतलब मैं ही बैठ हूँ। तुम दूसरी तरफ मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, हमारे खानदान की सबसे बेहतरीन मैट, जिस पर मैं अपनी पीठ भरोसा करके छोड़ सकता हूँ, वो तुम हो। एन की आंखें खुल गई। उसके अल्फाज उम्मीद से ज्यादा अंदर उतर गए। एक पल को उसकी सांस अटक गई। तब तक वो गिर चुका था। अलूका से लहू फूटा और बेशुमार लाल बाहें ऊपर को बढ़कर उसे पकड़ लेने लगी। मून की आवाज रात को चीर गई। एन! तुरंत वो ऊंचा लोहा स्तंभ जादू की लहरों में पिघल कर बिखर गया। उसके बीचों बीच एन निकल आई, आंखें बंद, बस उसके हुक्म का इंतजार। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके इर्द गिर्द की चांदी सी लहर दो फार होकर 100 चमकते छोटे तलवारों में बदल गई। बस एक झटके में वो मिसाइल्स की तरह चली। उनकी चमक जंगल में तीर बनकर छिन्न भिन्न होने लगी। अलूका गर्जी, लहू के कांटों की दीवार खड़ी की, पर ब्लेड बहुत तेजी से लगे। स्टील ने क्रिम्सन से टकराए कर धमाके की तरह दरारों को भर दिया। उसके वशी जिस्म में छेद हो गए और सालों बाद पहली बार उसकी मुस्कान लड़खड़ा गई। एन पहले ही वहां थी, तलवार हाथ में, रात को बिजली की तरह चीराती हुई। अलूका ने लहू की एक और दीवार उठानी चाहिए, पर देर हो चुकी थी। एन की तलवार उसके जिस्म में गहरा धंस चुकी थी। अलूका के होठों से लहू टपका, पर उसके चेहरे पर
नरमी खिल उठी। मास्टर, क्या तुम वाकई वापस आ गई? उसकी आवाज लरज उठी, एक बेचैन उम्मीद के साथ। एन की नजर सीधी थी, जवाब शांत, बेलड़खड़। हाँ, मैं वापस आई हूँ अलूका, तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। उसने एक हाथ से तलवार की पकड़ और कस ली और दूसरे में एक चमकती हुई चांदी की बार, एक बर्छी बुला ली। पहली बार एन के दिल में जरा सा भी संकोच नहीं था। उसने अपनी चॉइस कर ली थी। एंड दैट्स अ रैप फोक्स।